लेसन नंबर 4 थ्योरम नंबर 3। ये देखें, इसकी स्टेटमेंट है टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। ये इसकी डायग्राम है। ये देखें, ये सर्कल है, इसका सेंटर है O, एक पॉइंट है P जो आउटसाइड द सर्कल है। वहां से आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रा की PA, दूसरी ड्रा की PB। तो अब पॉइंट है बाहर सर्कल से, तो दो ही टेंजेंट उस पॉइंट से ड्रा हो सकते हैं, तीसरा टेंजेंट ड्रा नहीं हो सकता। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट लाइन होंगे, अच्छा, उनका जो डिस्टेंस होगा सर्कल से वो इक्वी लेंथ होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे। यानी कि यहां पर सिंपल अल्फाज में PA इक्वल होगा PB के, यानी कि उस टेंजेंट की लेंथ और इस टेंजेंट लेंथ आपस में इक्वल होंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O। आप देख रहे हैं कि एक टेंजेंट हमने ड्रा किया PA और दूसरा ड्रा किया PB, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है P जो सर्कल से बाहर वाक़या है। क्या प्रूफ करेंगे कि PA की जो लेंथ है वो इक्वल है PB की लेंथ के, दोनों की लेंथ इक्वल है। टेंजेंट की लेंथ होती है टेंजेंशियल लेंथ, टेंजेंशियल लेंथ ऑफ PA इक्वल होगी टेंजेंशियल लेंथ ऑफ PB। कंस्ट्रक्शन, हम O को ज्वाइन करेंगे A के साथ, फिर O को ज्वाइन करेंगे B के साथ, फिर O को ज्वाइन करेंगे P के साथ। तो ये बात तो हम जानते हैं कि जो OA है ये एक रेडियल सेगमेंट है, और जो PA है ये टेंजेंट है। तो हम एक थ्योरम में ये बात प्रूव कर चुके हैं कि PA टेंजेंट है, अगर OA रेडियल सेगमेंट है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और देखें, वो 90 डिग्री का एंगल पॉइंट A के ऊपर कायम हो रहा है। इस तरह PB टेंजेंट है, OB रेडियल सेगमेंट है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और वहां आप देख रहे हैं डायग्राम में कि एंगल 90 डिग्री का कायम हो रहा है। तो अगर गौर किया जाए तो PAO भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और PBO ये भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। हमने प्रूफ क्या करना है, PA इक्वल है PB के, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को इस्तेमाल करेंगे और प्रूफ कर देंगे। ये इसका कोर आइडिया है। तो ज्वाइन O विद A, B एंड P सो दैट वी फॉर्म राइट एंगल्स ट्राइंगल OAP और OBP। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इसको ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट है A और ये रहा आपका O, ये रहा P। दूसरी जो ट्राइंगल है उसको भी ड्रा कर लें। ये पॉइंट B, ये पॉइंट O और ये पॉइंट है P। आप देख रहे हैं कि OP जो है दोनों में कॉमन है, AP जो है और PB हमने प्रूफ करना है, OB और OA ये दोनों रेडियाई हैं, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे। एंगल भी 90 डिग्री का है, तो देख लेते हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पर। देखें, मेजर ऑफ एंगल OAP 90 डिग्री का एंगल है, OBP भी 90 डिग्री का एंगल है। तो रेडियाई परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स PA एंड PB, तो अंडरस्टूड बात है। तो हाइपोटेन्यूज OP इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज OP। ये क्यों दोनों इक्वल हो गए हैं, ये कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। तो OA इक्वल हो गया OB के, क्या रीजन है इसकी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये देखें, ये 90 का एंगल है OBP। सर सी बात है, दोनों रेडियाई हैं। सर्कल के जो कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल हैं, तो ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हाइपोटेन्यूज साइड को आपने प्रूफ कर दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो साइड, यानी कि एक हाइपोटेन्यूज एक ट्राइंगल का उसके साइड
और दूसरे का एक हाइपोटेन्यूज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल है, एच एस पास्टुलेट लगा दिया। इसको आप स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास में। एच एस पास्टुलेट लगाया कि हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। जब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग तमाम एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो ये पी ए इक्वल हो गया पी बी के, because triangle OAP is congruent triangle OPB. When two triangles are congruent, then their corresponding all sides and all angles are congruent. तो थ्योरम इस तरीके से प्रूव हो गया। नोट क्या है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। बिल्कुल ठीक बात है ये। जैसे ये देखें, ये पॉइंट सी है और वो पॉइंट ए है, तो ये जो सी पॉइंट है गिवन पॉइंट है और ए जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो यही उसकी लेंथ बनती है टेंजेंट की फ्रॉम सी टू ए। इसे कहते हैं टेंजेंशियल लेंथ। अच्छा, करोलरी क्या है, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, देन ओ पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी। ये देखें, ए बी जो है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ए भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, बी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो डायरेक्ट जो ए बी होगा ओ निकाल दें, डायरेक्ट डिस्टेंस जो होगा ए बी ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। और ये जो पी ओ होगा इस केस के अंदर ओ पी या पी ओ, ये फिर उसके ऊपर उसका राइट बाइसेक्टर होगा, यानी कि इसके दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा, पहली बात, और उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये थ्योरम था जो हमने प्रूफ किया। थैंक यू।